रीजनल कंडीशंस ऑफ एल्बो रीजन के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, दैट इज बेसिक्स, डेफिनेशन, कोजेस, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल टेस्ट्स, रेडियोग्राफ्स एंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज बेसिक्स। बेसिक्स के बारे में हमने पार्ट 1.1 में डिटेल में डिस्कशन किया है, सो आई हाईली रिकमेंड यू टू चेक इट आउट दैट वीडियो फर्स्ट, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर मोर बेटर। सो फोरआर्म के मसल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, जिसमें बेसिकली फ्लेक्सर्स मसल प्रेजेंट होती है, जो कि रिस्ट और फिंगर्स का फ्लेक्शन अलॉन्ग विद फोरआर्म प्रोनेशन कराने में हेल्पफुल होती है। एंड देन देयर इज मसल्स ऑफ द बेक ऑफ द फोरआर्म, जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जो कि डिस्क का एक्सटेंशन और फोरआर्म का सुपिनेशन कराने में हेल्पफुल होती है। So this is the summary form of all the muscles of the forearm. Flexor compartment में 8 muscles present होती है और extensor compartment में 12 muscles होती है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है इन पार्ट 1। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के ओवर यूज होने की वजह से गोल्फर्स एल्बो देखने को मिलता है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के ओवर यूज होने की वजह से टेनिस एल्बो देखने को मिलता है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की बात करें तो ये मीडियल एपिकोंडाइल, जो कि ह्यूमरस के लोअर एंड के मीडियल साइड में एक बोनी बम्प होता है, वहां से कॉमन फ्लेक्सर मसल्स, सारी फ्लेक्सर मसल्स ओरिजिन करती है और इंसर्ट करती है इन द डिस्टल हैंड रीजन। सो इन मसल्स के ओवर यूज होने की वजह से इनके अंदर स्ट्रेन देखने को मिल सकता है, टीयर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जिस रीजन से ये ओरिजिनेट करती है उस रीजन में, दैट इज मीडियल साइड ऑफ द एल्बो रीजन, वहां पर पेन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और उसी कंडीशन को हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। गोल्फर्स एल्बो के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। फर्स्ट इज एपीट्रोक्लाइटिस। एपी मीन्स नियर और सराउंडिंग एंड ट्रोक्लाइटिस में ट्रोक्लिया इज अ स्ट्रक्चर which is a pulley shaped or round shaped structure which is present in the medial lower end side of the humerus. Most commonly affected region होता है medial epicondyle, बट उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ट्रोक्लिया पर भी देखने को मिलता है। ट्रोक्लिया के सराउंडिंग भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ दिस मसल्स, देयरफॉर इट इज नोन एज एपीट्रोक्लाइटिस। एंड देन देयर इज मीडियल टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो एक पूरा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर साइड ऑफ द एल्बो रीजन में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जब लेटरल साइड ऑफ द एल्बो अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दैट इज द क्लासिकल टेनिस एल्बो। बट जब मीडियल साइड ऑफ द एल्बो रीजन में पेन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, देन इट इज नोन एज मीडियल टेनिस एल्बो और उसी को हम गोल्फर्स एल्बो के नाम से जानते हैं। देन देयर इज मीडियल एपिकोंडाइलिटिस। मीडियल एपिकोंडाइल is the place from where the common flexor muscles originate. So overuse होने की वजह से इस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन और पेन देखने को मिलता है, therefore it is known as medial epicondylitis and then it is also known as swimmer's elbow. Basically swimmers के अंदर देखने को मिलता है, जब स्विमर स्विमिंग करते हैं तो उनकी इनर साइड ऑफ द एल्बो रीजन पर ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से और ड्यूरिंग फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई मूवमेंट्स के टाइम फोरआर्म मसल्स के ओवर यूज होने की वजह से एल्बो की इनर साइड में और मिडिल साइड में पेन देखने को मिलता है, therefore it is also known as swimmer's elbow. डेफिनेशन की बात करें तो गोल्फर्स एल्बो बेसिकली एक टेंडिनोपैथी होती है, मींस टेंडन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और किन मसल्स के टेंडन के अंदर? एपिट्रोक्लियर मसल्स के टेंडन के अंदर। एपिट्रोक्लियर मसल्स मींस मसल्स सराउंडिंग द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। सो दीज आर बेसिकली कॉमन फ्लेक्सर मसल्स जो कि मिडिल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट करती है। इसके अंदर भी सबसे मोस्ट कॉमन मसल जो अफेक्ट होती है दैट इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल एंड प्रोनेटर मसल। एपिट्रोक्लाइटिस भी लेटरल एपिकोंडाइलिटिस जो कि टेनिस एल्बो होता है उसकी जस्ट सिमिलर कंडीशन ही होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि गोल्फर्स एल्बो जो है वो एल्बो के मीडियल साइड को अफेक्ट करती है, जिसके अंदर प्रोनेटर टेरिस और रिस्ट और फिंगर्स की फ्लेक्सर मसल ज्यादा अफेक्टेड होती है बिकॉज वो मीडियल साइड से ओरिजिनेट करती है। सो बेसिकली गोल्फर्स एल्बो इज अ कंडीशन इन विच एल्बो के मीडियल साइड में पेन और टेंडरनेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव और ओवर यूज ऑफ द फोरआर्म और कॉमन फ्लेक्सर मसल्स। कोजेस की बात करें तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स जनरली रिस्ट फ्लेक्शन और प्रोनेशन के रिपीटेडली करने की वजह से बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशंस और इन एथलीट्स ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। फोरआर्म मसल्स के ओवर यूज की वजह से जिसके अंदर आती है रिस्ट और फिंगर फ्लेक्सर मसल्स और प्रोनेटर मसल्स। एपिकोंडाइलिटिस मींस रिपीटेटिव यूज होने की वजह से कॉमन फ्लेक्सर मसल्स के अंदर टीयर्स
देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रेन देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जहां से ये मसल्स ओरिजिनेट करती है दैट इज मीडियल एपिकॉन्डाइल, वहां पर इन्फ्लामेशन और पेन देखने को मिलता है दैट इज नोन एज एपिकॉन्डिलाइटिस। देन देयर इज कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स, रिपीटेटेड यूज होने की वजह से, रिपीटेडली हीलिंग होने के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होने लगता है तो उन टेंडेंस को रिपेयर करने के लिए बॉडी वहां पर कैल्शियम डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है इन ऑर्डर टू हील द डैमेज टेंडेंस। सो ये सीवियर स्टेज में देखने को मिलता है एंड दैट कंडीशन इज नोन एज कैल्शियम डिपॉजिट्स, जिसकी वजह से भी गोल्फर्स एल्बो दैट इज एल्बो रीजन की मीडियल साइड में पेन देखने को मिल सकता है। एंड एज रिलेटेड वियर एंड टियर मीन्स एज के साथ साथ बढ़ने की वजह से टेंडेंस के अंदर वियर और टियर और डैमेज देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से भी गोल्फर्स एल्बो का पेन हो सकता है। फन फैक्ट्स की बात करें, बेसिकली गोल्फर्स एल्बो के अंदर टेंडरनेस जो है वो वेल लोकलाइज्ड नहीं होती है एज कम्पेयर टू टेनिस एल्बो। देन देयर इज इंसिडेंस की बात करें तो टेनिस एल्बो 9 टाइम्स मोर कॉमन कंडीशन है एज कम्पेयर टू गोल्फर्स एल्बो। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एल्बो के इनर एस्पेक्ट और मीडियल साइड के अंदर पेन देखने को मिलेगा, रिस्ट फ्लेक्शन और फोरआर्म प्रोनेशन जैसे मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होगी, बिकॉज इस कंडीशन के अंदर फोरआर्म मसल्स के ओवर यूज होने की वजह से पेन देखने को मिल रहा है। और स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो दे हैव डिफिकल्टी इन डूइंग दीज फॉलोइंग एथलेटिक एक्टिविटीज सच एज स्विंगिंग अ गोल्फ क्लब और थ्रोइंग और लिफ्टिंग वेट्स, बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर फ्लेक्सर्स मसल का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है टू परफॉर्म दिस फंक्शंस। क्लिनिकल टेस्ट की बात करें तो अगर एल्बो के मीडियल साइड में अगर अपन टच करेंगे तो देयर विल बी पेन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म, सो उसको बोलते हैं लोकल टेंडरनेस। सेकंड इज रिवर्स कॉजिन्स टेस्ट। टेनिस एल्बो में जो कॉजिन्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोज द टेनिस एल्बो कंडीशन, उसी कॉजिन्स टेस्ट का जस्ट अपोजिट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पेशेंट के फोरआर्म को सुपिनेशन में रखते हैं विथ एक्सटेंडेड रिस्ट और फिर पेशेंट को बोलते हैं कि रिस्ट को फ्लेक्स करे और फोरआर्म को प्रोनेट करे, और ये मूवमेंट करने के दौरान थेरेपिस्ट इन मूवमेंट्स में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। ऐसा करने से जब रिस्ट और फिंगर फ्लेक्शन मसल्स के अंदर और प्रोनेटर मसल्स के अंदर टेंशन होगी तो उसकी वजह से अगर एल्बो के मीडियल साइड में पेन प्रोवोक होता है मींस द टेस्ट इज पॉजिटिव एंड वी कैन कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ गोल्फर्स एल्बो। रेडियोग्राफ्स की बात करें तो एपी एंड लेटरल व्यूज आर रिकमेंडेड, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सरेज नॉर्मल ही आते हैं। सीवियर स्टेजेस में जहां पर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग गया है तो वो हम एक्सरेज में देख सकते हैं एट द मीडियल एपिकॉन्डाइल इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द कंडीशन। ट्रीटमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंडीशन को स्टेबल करने के लिए हम रेस्ट दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, NSAIDs मींस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज और सप्रेस द इन्फ्लामेशन, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे सकते हैं एट द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो रीजन, प्लेयर्स के अंदर उनको एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, एल्बो स्ट्रैप्स यूज कर सकते हैं एज ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। अदरवाइज लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी हेल्पफुल होते हैं इन सम ऑफ द केसेस। बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सेम ही है एज वी डू इन टेनिस एल्बो। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जरी तभी इंडिकेटेड होती है जब पेन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है फॉर मोर देन 6 वीक्स और देयर इज लोकलाइज्ड और मार्क्ड और इंक्रीज्ड टेंडरनेस है ओवर द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द एल्बो रीजन, और अगर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से और इमोबिलाइजेशन करने से फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स उसके बाद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तब सर्जरी इंडिकेटेड होती है। सर्जिकल मेथड के अंदर हम 2 चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज परक्यूटेनियस रिलीज ऑफ एपिकॉन्डाइलर और एपिट्रोक्लियर मसल्स। ये एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है जिसके अंदर स्मॉल इंसिशन लगाते हैं एट द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो रीजन और टूल्स को इंसर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज द टेंस्ड common flexor muscles. Then there is another method which is known as surgical removing, means ये एक ओपन सर्जरी होती है जिसमें लार्ज इंसिशन बनाते हैं द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो रीजन और टेंस्ड और स्ट्रेन्ड और डैमेज्ड मसल को कट करते हैं, उनको रिलीव करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पेन ऑफ द पेशेंट. So here is the snapshot of what we have discussed in today's video. You can read it out. Thanks for watching.